ओके, 10th क्लास 5th चैप्टर एनसीईआरटी बेस एनसीईआरटी बेस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन arithmetic progression means see, 10th class बाहर निकल जाते हैं तो फिर दोबारा आवाज रिकॉर्ड आ जाएगा, चालू होता है, चालू रहता है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th का जो है 10th का 5th नंबर चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड का जो भी प्रॉब्लम है वो हम बता रहे हैं। पहले प्रोग्रेशन का मतलब समझ लीजिए, प्रोग्रेस करना और खास डिफरेंसेस के
के बेस पर, जैसे 2 है, 4 है, 3 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। अब देखेंगे कि इसमें और इसमें आपका जो है डिफरेंसेस 2 का है हमेशा। इसमें डिफरेंसेस जो है, जो पहला जो टर्म है और आने वाला जो टर्म है, दोनों का डिफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट फॉलोड फॉलोड टर्म है ना, प्रीवियस टर्म और फॉलोड टर्म कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है इसको बताता हूँ। फिर ये इसका ले लीजिए। तो आप हमेशा क्या देखेंगे कि देखिए, जैसे 4 में से 2 गया, कितना हुआ, 2 आया, सॉरी 2 आया। 6 में से 4 गया, 2 आया। 8 में से 6 गया, 2 आया। 10 में से 8 गया, 2 आया। ये है आपका डिफरेंस, ये हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट जो टर्म आ रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जल्दी जल्दी बताते हैं, 1.5 घंटे के चैप्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको कवर कर करके 20 सवाल बता दें ताकि फिर आगे आप बढ़ सकें। कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया कि डी, और फर्स्ट टर्म जो है ये मान लीजिए कि तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। तो ये सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2डी, ठीक है ना। ए प्लस 2डी, फोर्थ टर्म थ्री डी। जस्ट ऑब्जर्व हियर, फर्स्ट टर्म मतलब डी 1 - 0 है ना। इसका ए 2 - 1 इंटू डी सेकेंड का, थर्ड का ए 3 - 1 इंटू डी, फोर्थ का सॉरी ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। अब एन को क्या करेंगे, एन एक टर्म तो ए प्लस n - 1 इंटू डी। ये टीएन का फॉर्मूला है, टीएन ए प्लस n - 1 इंटू। अब ये सेलेक्ट आप कर लीजिए, सेलेक्ट। इधर क्यों आ गया, ये और इंसर्ट में जाइए, ये होएगा ये, ये आ गए। अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो अभी क्या करना है कि देखिए कि ए टी सॉरी टी 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 एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए एन डी प्लस
ए प्लस 2d डॉट डैश डैश ए प्लस 2d है ना, तो एक बार लिखते हैं n-2d इसके पहले, फिर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। tn-1 tn-1 को क्या लिख सकते हैं, a, इसको इधर लिख, इसको उलट दीजिए आप, इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-2 इंटू डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये बैठ जाते हैं, ठीक है। अब 8 अगर दोनों को करें, ये माइनस करना है, ऐड करना है, तो 2tn इक्वल टू a n1 प्लस और ये हो जाएगा n-1 इंटू n टाइम्स इंटू डी, ये ना है, इंटू इंटू ए, तो इंटू एन है, तो एन हो गया ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये tn इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला ये भी इससे निकलता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या कहता है। पहला चैप्टर का क्या है, पहला चैप्टर कहता है कि एपी है कि नहीं, ये सीरीज को दिया रहेगा, यू विल बी गिवन ए सीरीज एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज सीरीज और नॉट सीरीज, ये एपी में है कि जीपी में, जीपी एपी से दिया है, जीपी वगैरह हम लोग 5.3 5.3 चैप्टर 5 का तीसरा नंबर पॉइंट। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs for the first meter and second meter it rises, meter digging when it costs the taxi fare after each kilometer 8 रुपये बढ़ाता है, 15 रुपये 8 रुपये बढ़ाता है, तो टैक्सी का क्या होगा, फिर कैसे हो जाएगा, टैक्सी शेयर सीरीज कैसे बनेगा, सीरीज हम पहले समझाने नहीं समझ, पहला 15 है, 23 है, फिर 31 है, फिर 39 है, इसी तरह से। तो ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 15 और कॉमन डिफरेंस ये और माइनस और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 सॉरी 8, ये कॉमन डिफरेंस
एक एक सवाल लेते हैं, सिमिलर सवाल ही दिया हो। ए कॉस्ट, तीसरा नंबर, द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर वेन 8% का जो है इसका 8% का ये चलता है 8% का। तो 8% का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपया है और 8 रुपया का इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब 100 में उसको मिलेगा 108, ठीक है ना। अब पहला फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 1 लाख इंटू 108 बटे 100। सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड वाला ईयर में कितना मिलेगा, 1 लाख इंटू 108 पर सेकेंड। थर्ड वाला चैप्टर में क्या मिलेगा, 1 लाख 108। ये जीपी में नहीं है क्योंकि डिफरेंसेस इज नॉट ए कांस्टेंट। दिस series is not in AP because two consecutive term is not constant। ठीक है, चलो ये हो गया। ये कह रहा फाइंड आउट फॉलोइंग, उसी तरह से बात ये दो हो गए, जैसे एक 3 है, 1 है, -2 हो गए और -1 हो गए और -3 हो गए। अब इसे एक कहता है जीपी में है तो 1 और 2 में देखे तो 1 और 3 में 2, -2 में -2 -2 -1 नहीं है बराबर, जीपी में नहीं है। इसी तरह से है ये, यहाँ तक छोड़ते इसको। अब ये कह रहा है 2√2 √2 3√2 √2 4√3। अब देख ले 2√2 में √2 गया, कितना बचेगा √2। 3√2 में 2√2 गया √2, 4√2 में 3√2 गया √2। ये सब कांस्टेंट इसको ये पी है, ठीक है। इसी तरह का सवाल एक टेबल दिया है इसमें। एक ऐसा टेबल है कि ये टेबल है, ये टेबल है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये
ए है और ये डी है और ये एन है और ये एन है, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ है। अब इस सबका वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया है, क्या है, क्या वैल्यू दिया भाई, तो ये 3 है, 3 है, ये 8 है और ये निकालना है ये निकालना है, ठीक है ना। एनबीएट दिया हुआ तो टीएन का फॉर्मूला होता है ना, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया है, ये निकालना है, ये निकालना है व्हाट, ये तुम्हारा दिया है 3, ये दिया है 8, 56 दिन करते रहे ये। और फिर इसी तरह से ये 18 दिया है, ये निकालना है, ये 10 है, ये 0 है, ठीक है। डी निकालना है, तो फार्मूला वही लगेगा ना, टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये 0 है, या डाल दीजिए 0, ये आपका माइनस 18 है और प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब हुआ एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, एक्स डी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस 18 इक्वल टू 9x प्लस 18 एक्स इक्वल टू 18/9। तो ये जो भी है ये सवाल बन जाएगा कुल मिलाकर के, ये सवाल का ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये अब एक निकाल लेते हैं, उसके बाद आप बना दीजिए ये चौथा का। ये नहीं मालूम है, ये 38 है और ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम और ये -22, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, ये टी एन इक्वल टू कितना हो गया,
टी एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये माइनस 22 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर 38 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 2 माइनस वन हो गया, 2 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस डी इक्वल टू 38, ठीक है। ए प्लस डी इक्वल टू 38 और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। यह हो जाएगा ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 5 डी इक्वल टू माइनस 22, इधर हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 38, ये और ये कैंसिल, माइनस 4 डी इक्वल टू 8 2 10, 8 2 10, 8 2 10 डिपॉजिट 6 डी इक्वल टू -15, -15 ये हो गया तो 38 माइनस ए प्लस बी माइनस 15, तो ए इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू 38, इसलिए ए इक्वल टू हो गया 38 प्लस 15, जो भी होगा इसको कर सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम तरीका सॉल्व करने का तरीका ये है। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. Solve. 8 plus 10d equals 38. Find the sum of up to this term, है ना। तो ठीक है सब, तो ये एक सवाल बताएं ना, 2 7 12 ये 10 टर्म तक पहला सवाल है। तो क्या हो गया था n/2 2 इंटू a n माइनस n-1 d बटे, तो ये 10 हो गया, ये 2 इंटू ए का मतलब 2, ए का मतलब n का मतलब कितना 10 नंबर निकालना है 1, डी का मतलब हो गया 2, इसको जो सॉल्व करके निकलेगा, ठीक है। ये 8 नंबर है, एकरा गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, sn निकालना है। तो sn का फॉर्मूला ही होता है ना n/2 2a n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना निकाला, n का मतलब 50 2 इंटू ए का वैल्यू 5, n-1 का वैल्यू n का मतलब 50 -1
इंटू डी का मतलब 3 से जो होगा निकाल। ठीक है, सब एक पहले एक ही तरह का सवाल है, एक ही तरह समझ में नहीं आता है तो बाद में। The first term of an AP is 5. First term of AP is फर्स्ट टर्म मतलब ए मतलब 5 है, और लास्ट टर्म इज 45, मतलब एस एन इक्वल टू हो गया 55 लास्ट टर्म। तो सम है 400, सम है इसका 400। तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको याद है, n बाई टू इंटू ए एन माइनस 1 इंटू डी बाई अंडर रूट। एन का वैल्यू कितना हो गया 45, 45 42 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 5, एन एन का वैल्यू हो गया 45 माइनस 3, नहीं तो ये अच्छा टी एन टी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये 45 45 ये हो गया ए 5 एस एन 45, एन निकालो एन 1 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 3 40, 3n माइनस 3, 3n इक्वल टू सॉरी 400 n by 2 n by 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n by 2 5 भी दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू डी का वैल्यू फोर्टी फाइव है, तो एन इक्वल टू निकला 16। ठीक है, 16 निकल गया, तो टी एन इक्वल टू अब हो गया 45 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे डी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद बढ़ करके सीरीज निकाल लीजिए। ये भी लगभग हमको लगता है खत्म ही खत्म ही होने वाला है यार, भी 17 नंबर पे आ चुके हैं।
थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे पार्ट